बोलिए सीता महारानी की जय, सती सावित्री मैया की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत बार यह प्रश्न आया कि मैं ब्रह्मचारी होकर, कथावाचक होकर वीडियो में इतनी अश्लील बातें बता रहा हूँ, और यह सवाल किसी और ने आज तक मुझसे नहीं पूछा, बल्कि मेरे ही दिमाग में सैकड़ों बार यह प्रश्न आया और मेरे मन में बहुत विचार आया कि मैं एक भागवत कथावाचक हूँ और कथाओं में ज़्यादातर तो माता बहनें आती हैं, और जब मैं ब्रह्मचर्य पर वीडियो बनाऊंगा तो भविष्य में भगवत कृपा से जब लाखों करोड़ों माता बहनें इस शरीर से कथा सुनेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये वही महाराज है ना जो वीडियो में गंदी गंदी बातें बताते हैं बच्चों को। बहुत सोचा मैंने, कहीं मेरे भविष्य में श्रेष्ठ कथावाचक बनने के द्वार बंद ना हो जाए। परंतु लगभग 5-6 वर्षों से बहुत से ऐसे बच्चों व नौजवानों ने मुझे ऐसी ऐसी परेशानियों से अवगत कराया कि मैं आपको क्या बताऊं। वे पूछते हैं कि हे महाराज जी, क्या सचमुच ब्रह्मचर्य जैसा कुछ होता है? और यह सवाल सुनकर मुझे थोड़ा क्रोध सा आ जाता है। कुछ समय पहले टीवी पर मैंने न्यूज़ सुनी थी 3-4 साल पहले कि ब्रह्मचर्य जैसा कुछ नहीं होता, 15 दिन से ज्यादा कोई नौजवान अपनी शक्ति को रोक नहीं सकता, अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता 15 दिन से ज्यादा। और हनुमान जी भी कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, जबकि 15 दिन से ज्यादा कोई रह नहीं सकता, तो हनुमान जी कैसे रह सकते, ऐसा बोला। उस समय मुझे काटो तो खून नहीं। अरे सीता मैया के सामने ही कोई बोल रहा है कि सती सावित्री जैसी कोई स्त्री नहीं होती तो सीता को कितना क्रोध आएगा, कितना बुरा लगेगा, ऐसा मुझे भी लगा। और यह साधु संत कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे लोगों का तो मुंह तोड़ देना चाहिए जो उल्टी सीधी बातें फैलाता है। जब मैंने एक वीडियो बनाया फिर 2 साल पहले कि जिसे भी ब्रह्मचर्य में शक हो, मेरे ऊपर 24 घंटे कैमरे लगा कर रखिए, आप चाहे जितने वर्षों तक लगाना चाहो लगाओ। ऐसा कैसे कह सकते हो? हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या, सबूत चाहिए तो आओ। तो बच्चे पूछते हैं कि आप कैसे रह लेते हो महाराज जी, बताओ, उपाय बताओ। बच्चे कहते हैं हमारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, ब्रह्मचर्य का बहुत नाश किया, गंदे गंदे स्वप्न आते हैं। अभी परसों ही पश्चिम बंगाल से एक 22 साल के लड़के का फोन आया, रो रहा था फोन पे, बोल रहा था महाराज जी घर वाले शादी कराना चाहते हैं लेकिन अब मेरे शरीर में कुछ बचा नहीं है, मैंने गर्लफ्रेंड बना बना करके मैं खाली हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी शक्ति नष्ट हो गई है, विवाह के योग्य नहीं रहा। तो ऐसे ही फोन पर रो रो करके अपना हाल बताते हैं। और यदि आप लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो तो अग्निदेव आर्य का एक यूट्यूब चैनल है, मंथन हब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इनमें जाना, इनके वीडियो के जो कमेंट्स है उसमें जा करके पढ़ना, तब आपको युवाओं का हाल पता चलेगा। तो यह युवाओं की बहुत बड़ी परेशानी है, आपका दिमाग घूम जाएगा इस परेशानी को जान करके। और इससे केवल लड़के नहीं, माता बहनें भी बहुत पीड़ित है इन चीजों से, और इससे भारत देश का नाश हो रहा है, हमारे देश के चरित्र का नाश हो रहा है। और जो माता पिता अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में समझाता नहीं है ना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ माता पिता समझाते भी हैं, जो अच्छे समझदार है वो समझा भी देते हैं, लेकिन हर कोई समझा नहीं पाता। शर्म आती है बच्चों से ऐसी बात करने में, कौन ऐसी बातें करे, है ना। माता पिता क्या सोचते हैं, हम इनको ऐसे समझाएंगे तो सारी बातें समझ जाएंगे, बच्चे गलत समझेंगे हमको। अरे यदि आप अपने बच्चों को नहीं समझाओगे ना तो दूसरी जगह से बहुत गलत बातें सीख लेंगे वो। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसी बातें सीखते हैं। वैसे तो शर्म मुझे भी बहुत आती है, आज तक मेरी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है लोगों में कि अच्छी बातें करते हैं, आज तक गाली नहीं बकी जिंदगी में कभी, है ना, कभी आज तक मतलब कोई भी गलत काम नहीं किया इस प्रकार का। परंतु करोड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं बोलूंगा। और अभी तो केवल YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, यदि भगवान की कृपा हुई तो आने वाले समय में, भविष्य में ब्रह्मचर्य के बारे में तो मैं कथाओं में भी बोलूंगा, और बड़ी से बड़ी एक संस्था भी बनाना क्यों ना पड़े, बहुत बड़ा क्यों ना अभियान चलाना पड़े, चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में तो मैं अब अवश्य बोलूंगा, है ना। तो क्योंकि लोगों ने बोला, मुझे बच्चों ने बोला महाराज जी शर्म मत करो, बनाओ, क्योंकि सारा देश इससे पीड़ित है, नौजवान बहुत पीड़ित है। और पहले ऋषि प्रसाद ऐसे युवा धर्म, बहुत से लोगों ने इसको बताने की कोशिश करी लेकिन उनको दबा दिया गया। इसलिए है ना, ब्रह्मचर्य के वीडियो आपको देखना चाहिए। और आप अपने बच्चों को नहीं बता पाओ ये बातें, तो जो लोग ब्रह्मचर्य के वीडियो बनाते हैं वो वीडियो अपने बच्चों को बताओ।
ठीक है ना। अब कुछ लोग तो मुझे बहुत गलत समझेंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो विचार कर रखते हैं, थोड़ा बुद्धि रखते हैं, वे तो सब बातों को समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा अनिवार्य है। क्योंकि आज हर जगह से, हर माध्यम से, टीवी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, सब जगह से बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डाला जाता है। आज मेडिकल स्टोर पे कुछ सामान लेने जाओ तो गंदे गंदे फोटोएं लगी रहती है, बाजार में कहीं कपड़े लेने जाओ तो बहुत गंदी गंदी फोटोएं लगी रहती है। तो इससे युवाओं का जो मन है भटकता है, तो उसको कैसे वश में करना है, कैसे इस कलयुग में हमको अपने मन को वश में रख के रहना है, तो ये बच्चों को भ्रष्ट नहीं होने देना है ना। अच्छी लड़की हो, अच्छा लड़का हो, तभी तो गृहस्थ जीवन सही चलेगा। शादी के पहले सारे को कर्म कर लिए तो शादी के बाद पत्नी से पूछना, कभी पति से पूछना क्या किया था, तो कोई बताएगा आपको? नहीं, ऐसी बातें बताते नहीं है, धोखा रखते हैं। तो जो धोखे में रखते हैं, जो झूठ बोलते हैं, तो फिर पाप तो लगेगा, है ना। आपका जीवन अच्छा कैसे चलेगा? इसलिए इन बातों को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए बच्चे और विदेशी षड्यंत्र के चक्कर में न फंसे। विदेश का बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे बच्चों को जो भ्रष्ट करने के लिए। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना है, अच्छे चरित्र की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और यदि मेरी बातों से किसी को कोई भी ठेस पहुंचती हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन आप इस चीज को समझो, ठीक है ना, समझने की बात है, बुरा मानने की बात नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।